मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि पिस्सू किस किस्म का जानवर होता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिस्सू को गाली देने से और इस पर लानत करने से क्यों मना फरमाया है और पिस्सू का शरई हुक्म क्या है, और अगर पिस्सू का खून कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं, और पिस्सुओं को कत्ल करने से गुनाह मिलता है या नहीं। और जब इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये पूछा गया कि पिस्सू की रूह कौन कब्ज़ करता है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या जवाब इरशाद फरमाया था, और ऐसी कौन सी दुआ है कि जिसको हम पढ़कर अपने आप को पिस्सू के शर से महफूज रख सकते हैं, और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे करने से हम पिस्सुओं को मार सकते हैं या इनको अपने घरों से भगा सकते हैं। और अगर कोई शख्स ख्वाब में पिस्सू को देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। नाज़रीन गिरामी, पिस्सू कूदने वाले जानवरों में से है। पिस्सू पर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी ये है कि ज़रूरत पड़ने पर यह पीछे की जानिब से भी कूद सकता है ताकि वो शिकार करने वाले को देख सके, वरना सामने की जानिब से कूदने से इसका खुद हलाकत में फंसने का खतरा है। इमाम जाहिज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने याह्या बरमकी से नकल किया है कि पिस्सू चूंटी की तरह उड़ने वाले जानवरों में से है। पिस्सू अंडे देता है। ये मिट्टी और तारीक जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है। पिस्सू का हमला ज़्यादातर सर्दियों के आखिर और मौसम रबी के आगाज़ में होता है, और पिस्सू तिरछा होकर हमलावर होता है। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि पिस्सू की शक्ल हाथी की मानद होती है। पिस्सू के पकड़ने के दांत भी होते हैं और चूसने के लिए इसकी सूंड भी होती है। मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, पिस्सू इंसान के खून का दिल दादा होता है। चुनाचे पिस्सू को जैसे इंसान की खुशबू महसूस होती है तो फ़ौरन उस पर आ टपकता है। पिस्सू मिस्र और शाम जैसे ममालिक में बकसरत से पाए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पिस्सू खाना हराम है। इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है क्योंकि ये इंसानों का खून चूसता है। इसी बिना पर इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, और पिस्सू को कत्ल करना मुस्तहब है, यानी कि पिस्सू को कत्ल करना गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम में अच्छा माना जाता है क्योंकि ये इंसानों को इज़ा देने वाला जानवर है। इसी वजह से इस्लाम ने इसका कत्ल करना मुस्तहब करार दिया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिस्सुओं को गाली देने से क्यों मना फरमाया है। इस हवाले से इमाम अहमद, इमाम बुखारी और इमाम तिबरानी ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर यह हदीस नकल फरमाई है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को पिस्सुओं को गाली देते हुए सुन लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिस्सू को गाली ना दो, क्योंकि यह अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नमाज फ़जर के लिए ज़्यादा बेदार करता है। और इमाम तिबरानी ने अपनी किताब मुअज्जम में मज़ीद एक और रिवायत ये नकल की है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पिस्सुओं का तज़किरा किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिस्सू नमाज फ़जर के लिए बेदार करते हैं। और इमाम तिबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब मुअज्जम में हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी एक वाक़या नकल किया है कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा एक मकान में ठहर गए, तो पिस्सुओं ने हमें बहुत तंग किया। चुनाचे हमने इन्हें बुरा भला कहना शुरू किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पिस्सुओं को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि ये बेहतरीन जानवर है, क्योंकि ये तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र यानी कि नमाज के लिए बेदार करता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस्लाम ने अमूम बलवा और तंगी की बिना पर पिस्सू का थोड़ा सा खून मुआफ़ किया है, यानी कि अगर कपड़ों या जिस्म पर पिस्सू का थोड़ा सा खून लग जाए तो इस्लाम ने इसे मुआफ़ किया है कि इससे कपड़े और जिस्म नापाक नहीं होता। एक दफ़ा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल किया गया कि पिस्सू की रूह को मौत का फरिश्ता कब्ज़ करता है या नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ कि पिस्सुओं में बहता हुआ खून पाया जाता है या नहीं। लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, इनके बहता हुआ खून होता है। चुनाचे इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि फिर मौत का फरिश्ता ही पिस्सुओं की रूह कब्ज़ करता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दुआ और ऐसा कौन सा अमल है कि जिससे करने से हम अपने आप को पिस्सुओं के शर से महफूज रख सकते हैं।
ابن ابی الدنیا نے کتاب التوکل میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ افریقہ کے گورنر نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کیڑے مکوڑوں اور بچھوؤں کی شکایت کرتے ہوئے خط لکھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں لکھا کہ تم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ کریں۔ سورہ ابراہیم۔ اور حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں پسو اذیت پہنچانے لگیں تو پانی کا ایک پیالہ لے کر 7 مرتبہ وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ پڑھ کر دم کرو، پھر یہ کہو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے شر سے ہمیں باز رکھو، پھر اس پانی کو اپنے بستر کے آس پاس چھڑک دو، چنانچہ اس عمل سے تم پسوؤں کے شر سے محفوظ رات بسر کرو گے۔ اور حسین بن اسحاق نے کہا ہے کہ پسو سے حفاظت کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ گندک اور ریوند کو گھر میں سلگایا جائے، اس سے پسو مر جائیں گے یا گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر کلونجی کا جوشاندہ گھر میں چھڑک دیا جائے تو تمام پسو مر جائیں گے، اور اسی طرح اگر گھر میں پرانے سوتی کپڑے اور نارنج کے چھلکوں کی دھنی دی جائے تو پسو مر جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر کسی گھر میں صنوبر کے برادہ سے دھنی دی جائے تو پسو اور مچھر اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر گھر میں سرو کے درخت کی شاخوں کی دھنی دی جائے تو اس گھر سے پسو بھاگ جاتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک اگر ہرمل کے پتوں کو سرکہ میں بھگو کر اس کا پانی گھر میں چھڑک دیا جائے تو پسو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہرمل اپنے سرہانے رکھ لے یا اپنے پاؤں کے پاس رکھ لے تو پسو اس کے قریب نہیں آتے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پسو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پسو کا خواب میں آنا کبھی کبھی رنج و غم کی علامت ہوتا ہے، اس لیے کہ پسو نیند کو ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح رنج و غم سے بھی نیند اٹھ جاتی ہے۔ اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے، جن و انس کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، عورت کے شر سے، دولت کے شر سے اور تمام حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔